कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या होगी आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ऑलराइट, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@nemo@gmail.com। चलिए कैप्रिकॉर्न पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर आपकी फीलिंग्स एंड देन वी विल कंपेयर द एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न की तरफ टूवर्ड्स दैम नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। तो जब से आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये वैलिड रहेगा। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज़। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या रहेंगी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 72 आवर्स। ऑलराइट, ये है हमारा क्लैरिफाइंग डेक। बहुत बहुत सुंदर डेक है ये। ओके, ऑलराइट, चलिए कैप्रिकॉर्न शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑन योर पार्टनर्स माइंड। आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ अभी भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इंटरफियर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में और बहुत से लोग हैं। ओके, अब ये रोमांटिक भी हो सकते हैं या फिर दूसरे लोग जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आपके पर्सन अभी भी आपके साथ रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं बट दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। ओके, वापस आना चाहते हैं आपके साथ ब्रेकअप के बाद। आपके माइंड पे है कि आप इस रिलेशनशिप में एक तरफ से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से आप इतना ज़्यादा यू आर फोकस्ड ऑन द पास्ट कि मतलब रिलेशनशिप पहले कितनी अच्छी थी, पहले कितनी सुंदर थी कैप्रिकॉर्न। तो उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप प्रेजेंट में जी पा रहे हैं आपके पर्सन के साथ। लाइक आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके कंप्लीट ऑपोजिट है। आपके पर्सन लिव इन द मोमेंट कर रहे हैं कि भाई जो है जैसा है अभी सेलिब्रेट कर लें, जैसे है अभी रह लो, जी ले अभी। बट आपका है कि मतलब पहले कितना अच्छा था, पहले हम कितने खुश थे, पहले कितना सुंदर था हम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेट्रा। तो आप पास्ट में बहुत जी रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए ना, अभी आपका बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिटर हो गए आप बहुत। मन आपका है ना, एक कड़वाहट सी आ गई आपके मन में, बिकॉज आपके पर्सन ने आपके साथ या तो कुछ गलत किया है, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ब्रेकअप हो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी भी छुपा रहे हैं आपकी फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप उन पे चीट कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ तो कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें पूरी स्टोरी नहीं बता रहे हैं, सो दे डोंट ट्रस्ट यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं लेकिन अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं एक्सेट्रा। आपकी फीलिंग्स की बात की जाए तो हाँ, सी अगर आपके माइंड में दो लोग थे, राइट, कि मतलब मैं कैप्रिकॉर्न, मैं आपके अपने एक्स के साथ रहूं या किसी नए पर्सन के साथ रहूं, तो अभी आप नए पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दो लोग नहीं थे और सिर्फ ये पर्सन था, तो आपके बीच आपके मन में एक था कि मतलब क्या करे क्या करे क्या करे। बहुत ही एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस था, बहुत ही मतलब समझदारी से और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली आपको एक डिसीजन बनाना था, और वो डिसीजन आपको बनाना ही था। आपने बहुत टाइम तक सोचा, बहुत टाइम तक सोचा कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। अब जाके आपने एक फाइनल डिसीजन बनाया कि आप इस पर्सन को छोड़ रहे हैं, या फिर आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, या तो किसी नए पर्सन के साथ रहना है या फिर अकेले ही रहना है, आप वहीं खुश हैं। आपके इंटेंशंस
या वॉकिंग अवे, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपकी या तो नेगेटिव कम्युनिकेशन होती है, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, वो है ना अपनी बात है ना मनवाने के लिए ना कुछ भी करेंगे, इस तरह की एनर्जीज आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मनवाने के लिए कुछ भी गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, और आपके लिए इसके लिए टाइम नहीं है, बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग मोर लवेबल, यू वॉन्ट समथिंग विद इमोशंस, ओके, आपको कुछ और सीरियस चाहिए, प्यार चाहिए। लेकिन अगर आपके पर्सन हर बार गेम्स खेलने वाले हैं, कम्युनिकेशन को मतलब कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हो रही है, हमेशा आपके पर्सन को यही लगता है कि भाई मैं ही जीतूँ, कुछ भी करके सैबोटाज करके मैं ही जीतूँ, तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके। सो यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपने कम्युनिकेशन छोड़ ही दिया है, कम्युनिकेट करना, कि मतलब इनसे बात करना ही बेकार है। आपके पर्सन की इंटेंशंस है टेम्परेंस, आपके पर्सन है ना अभी वेट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन आपकी मर्जी से अपने टाइम से करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं, आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। क्लैप विद द 3 ऑफ कप्स। यप, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच का मिलन, आपका रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, ओके, कि हो सकता है, कर लेंगे, सो एक तरफ से कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पर्सन में कि वो अभी भी इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, या फिर अभी भी आप दोनों के बीच में ये यूनियन हो सकता है। व्हाट्स द 7 ऑफ सोर्ड्स? अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। अगर ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही जो मुझे लग रहा है, तो अभी भी कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं, ऑलराइट, क्योंकि कुछ तो है उनके दिमाग में जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि भाई अभी वो क्लैरिटी दे नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी बन रहे, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ मांगी हो उनसे जो वो दे नहीं सकते, राइट, तो फिलहाल तो उन्हें लग रहा है कि भाई और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन ही ना की जाए, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन किया उन्होंने, राइट, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक से बात दूसरी, दूसरी बात तीसरी, क्यों छोड़ के गए, वाई डिड यू ब्रेक अप, कमिटमेंट का क्या हुआ, शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सो एक के बाद एक द क्वेश्चंस कीप हैपनिंग, राइट, और इनके पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ओके, बिकॉज वो पेशेंस में है, बहुत पेशेंट है, बहुत मॉडरेट है, अभी कोई एक्शन लेने की उन्हें जल्दी नहीं है, ओके। सो बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। व्हाट्स टेम्परेंस? सी, बैलेंस इसलिए कर रहे हैं, टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज अभी भी वो फंसे हुए हैं, अभी भी उन्होंने डिसीजन नहीं बनाया है, या तो वो नॉन कमिटल है, ओके, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी कोई बहुत लोगों के प्रेशर में है, सोसाइटी हो, फैमिली हो, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो, जो भी है, राइट, कोई तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में है, या फिर उन्होंने वो कमिटल नहीं है, नॉन कमिटल है आपके पर्सन, ओके, जिसकी वजह से वो टाइम लेना चाहते हैं, अभी तक आपके पास कम्युनिकेट करने नहीं आए हैं कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, या यू आर होल्डिंग बैक, क्योंकि आप ये ना पास्ट पैटर्न है ना, आप रिपीट नहीं करना चाहते, वही रिकन्सिलिएशन करना, फिर कमिटमेंट ना हो, फिर वापस ब्रेकअप करना, फिर वापस रिकन्सिलिएशन करना, अगेन कमिटमेंट ना हो, तो सो वो साइकिल आप तोड़ रहे हैं, आप तोड़ना चाहते हैं, आप वापस वही गलतियां नहीं करना चाहते, ओके, यू वांट टू ग्रो अप, और ये पर्सन के साथ एक तरफ से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ जो था, जितना था, सब कुछ मतलब आप सीख चुके हैं, यू हैव लर्न योर लेसन्स, ओके। तो मे बी आपको लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन था, जो 6 ऑफ कप्स होता है, तो आपको लगता है कि भाई ये सोलमेट कनेक्शन आपका खत्म हो चुका, जो भी लेसन्स आपको लर्न करने थे इस पर्सन के साथ, बंदे या बंदी के साथ, हो चुके, और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। 2 ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स, या सी, यू आर एट अ क्रॉसरोड्स। कुछ लोगों के लिए क्रॉसरोड्स भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो मतलब अब आप थोड़े से बोल्ड बन रहे हैं, थोड़े से डेयरिंग बन रहे हैं। अब तक अगर आपके पास ऑप्शंस थे कि भाई वो ऑप्शन भी देख लो, या फिर ये ऑप्शन भी देख लो, दूसरे लोग जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप उन्हें देख ही नहीं रहे थे, अब जाके आपका मन हुआ है कि नहीं भाई मैं दूसरे लोगों को भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, या फिर ऑप्शंस देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बात बन नहीं रही है। सो एक तरफ से यू आर प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड, मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स, या यू आर वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे फॉर श्योर। एक चेंज जो अब तक आप रेजिस्ट कर रहे थे ना, मतलब एक हिम्मत नहीं आ रही थी आपकी, क्योंकि आपने ये रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट। सो अगर इन्वेस्ट किया हुआ था ना, अब आपका अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से आप वॉक अवे कर नहीं पा रहे थे, तो अब जाके आप वॉक अवे करने की एक क्षमता है, वॉक अवे करने की आप में कैपेबिलिटी आई है, एंड यू आर चूजिंग कि भाई मे बी दिस इज़ नॉट योर 10 ऑफ कप्स, मे बी दिस इज़ नॉट योर हैप्पीली एवर आफ्टर, और आपकी खुशी कहीं और है, मे बी द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। और एक तरफ से तो आप वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि आप फेडअप हो चुके हैं आपके पर्सन के नेगेटिव कम्युनिकेशन से, बार बार रिलेशनशिप को सैबोटाज करना, गलत बातें बोलना, एकदम से आपको पुश करना और डोमिनेट करना, आपको हर चीज़ में अपनी ही बात चलाना। यू डोंट वांट ऑल दैट एनी मोर, सो आप वॉक अवे कर रहे हैं।
चलिए आपके एक्शन, या यू मूविंग फॉरवर्ड, इनके एक्शन। आपके पर्सन लॉजिकल बन रहे हैं अभी, यू नो। सो जैसे मैंने कहा था राइट, प्रॉब्लम यही हो रही है। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए या फिर उन्हें पता है कि भाई अगर आपसे कम्युनिकेट किया उन्होंने तो पहला कम्युनिकेशन ऐसा कुछ होने वाला है जिसके जवाब उनके पास है नहीं। सो अभी आपके पर्सन है ना बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड पे रख के फोकस कर रहे हैं या तो अपने काम पे या फिर अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे सोचना ही नहीं है कैप्रिकॉर्न के बारे में। जब मेरे पास जवाब ही नहीं है, जब मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है, तो फिर कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है। और आपकी तरफ से देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन एनर्जी में है कि कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। सो आपकी तरफ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन से अलग। व्हाट्स द चैरियट? Yeah, you're taking control of the situation. Congratulations, Capricorn. कुछ लोग आप you're moving towards marriage, okay? किसी और के साथ आप शादी कर रहे हैं या फिर किसी और की तरफ मूव कर रहे हैं जो probably कोई बॉस फिगर हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या फिर someone who is more stable, जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, लॉन्ग टर्म दे सके, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। या फिर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं, इस पर्सन को कंप्लीटली काट रहे हैं अपनी लाइफ से एंड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोशिश तो नहीं है बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस है, एक विल पावर है आपका कि भाई हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। ओके अब तक आपने इस पर्सन को अपनी आपने हर बात इस पर्सन के लिए ना फ्लेक्सिबल रहे हैं। जो भी ये पर्सन बोलते थे आप करते थे, जो भी रिलेशनशिप को रखने के लिए करना चाहिए था वो सारी एफर्ट आपने लगा ली। बट यू लेट दिस पर्सन स्टेप ऑन योर बाउंड्रीज, मतलब कि आपको जो जो नहीं करना था या फिर ज़बरदस्ती भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दी, टाइम डाल दिया कि मैं नहीं हो जाएगा, रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन आपकी पर्सन ने कोई एफर्ट डाली नहीं। तो अब जाके अब यू आर बीइंग वेरी रिजिड, वेरी स्टबर्न इन अ गुड वे, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई जो जैसा है स्ट्रक्चर चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर नहीं है देन यू आर मूविंग ऑन। किंग ऑफ सोर्ड्स, या आपके पर्सन बहुत बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेट करने वाले इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो रिकन्सिलिएशन के बारे में होगा, ऑलराइट। और अगर नहीं हुआ तो आपके पर्सन को 100% क्लैरिटी है कि वो एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकती है, ओके, बिकॉज द किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मतलब वो मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है जो मतलब कम्युनिकेट करती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन है बट इट इज़ मोर अबाउट मेंटल क्लैरिटी। सो आपके पर्सन को 110% क्लैरिटी है कि उनको आपके साथ सेकेंड चांस चाहिए ही चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, आपके पर्सन गिव अप नहीं करने वाले। आप मूव ऑन कर ले, आपको जो करना है कर लो, मतलब जितनी भी मर्जी हो जाए मूव ऑन कर लो, आपके पर्सन आ रहे हैं वापस। और एक बार किंग ऑफ सॉर्ड्स ने मन बना लिया ना, बहुत बहुत ज़िद्दी किस्म की एनर्जी होती है ये। अब तक जो वो छुपा रहे थे, आपके साथ बहुत ऑनेस्ट नहीं बन रहे थे, सच नहीं बता रहे थे ना, सब कुछ उगलने वाले हैं आपके पर्सन 72 आवर्स में। कांटेक्ट ना करिए उनको, कैप्रिकॉर्न यही आएंगे। चलिए देखते हैं वो क्या ऑफर कर सकते हैं आपको इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, और आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आप क्या ऑफर करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। सी आपकी तरफ से ना आपको ये साइकिल ख़त्म करनी है, आप साइकिल ख़त्म नहीं कर पा रहे, आप वापस वही साइकिल में घुस रहे हैं। यू नो व्हाट्स द वर्ल्ड इन रिवर्स, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, यू नो द थिंग इज़, आपको पता है कि भाई ये डेड सिचुएशन है, ख़त्म हो चुकी है ये सिचुएशन, यहाँ पे दुख दर्द रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यू नो इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर है आपको कि भाई इस पर्सन को मैं छोड़ के कैसे जाऊँ। लेकिन अगर आपने अभी वॉक अवे नहीं किया तो आपके और इन पर्सन के बीच में जो क्लैरिटी चाहिए ना, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आपके पर्सन आ तो जाएंगे रिकन्सिलिएशन के साथ, लेकिन अभी भी वो रिकन्सिलिएशन के साथ आ रहा है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी, बिकॉज आप अभी भी वो साइकिल ख़त्म करने से डर रहे हैं। सो आप जिस चीज़ से और डरते हैं ना, हम उसी चीज़, वही चीज़ हमसे दूर भागती है। एक बार हिम्मत करके आप साइकिल क्लोज कर दीजिए, चैप्टर क्लोज कर दीजिए। यू नेवर नो, देयर आर चांसेस कि भाई ये पर्सन पूरे के पूरे चेंज हो जाए, रिकन्सिलिएशन तो हो ही हो, लेकिन साथ में कमिटमेंट भी आ जाए। व्हाट आर दे विलिंग टू ऑफर? सी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट, फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट नहीं, लेकिन समथिंग स्टेबल, समथिंग सिक्योर, समथिंग ग्राउंडेड, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ दे ही दे आपको जिससे मतलब बात टेंजिबल हो, मतलब जैसे बोले ना उनकी बातों में थोड़ा वेट हो,
यू नो। सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ, यू नो, आपके पर्सन की तरफ से। ना एस ऑफ कप्स, ना एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, लव, नहीं, कुछ नहीं। उनके दिमाग में है रिकन्सिलिएशन, और रिकन्सिलिएशन के साथ आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं समथिंग मोर ग्राउंडेड, जिसका एक सॉलिड फाउंडेशन हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन होल्ड ऑन कर रहे हैं, दे विल नॉट लेट यू गो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन यू नो छोड़ दिया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, देखिए कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर आपके पर्सन को आपको लगता है कि भाई आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, ना, आपके पर्सन ने आपको कभी जाने दिया ही नहीं, दे नेवर लेट यू गो। भले ही वो कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हो, लेकिन वो सोच रहे हैं और टाइम ले रहे हैं अपना, ओके। और प्रॉब्लली उनके इंटेंशंस में भी यही है कि टाइम लेना, कि मतलब वो धीरे धीरे दे वांट टू गेट टुवर्ड्स यू विद कमिटमेंट, ओके। एकदम से कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, जो भी रीज़न हो, फैमिली हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, रिलीजन हो, यू नो, आप दोनों के बीच में बहुत अलग अलग तरीके, तौर तरीके होते हैं, जो भी हो, आपके पर्सन दे वांट टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। लेकिन उसके लिए उन्हें ये कनेक्शन रिवाइव करना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या खत्म हो गया है। तो पहले तो वो क्लियर करेंगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रैटेजी पर्सन है, यू नो, दे मेक अ स्ट्रैटेजी, ओके। तो स्ट्रैटेजी वाइज काम करेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। लेकिन आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक आप इस पर्सन को कोई स्ट्रैटेजी का मौका भी देंगे। बट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, विद एन ऑफर। कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ज़रूर होनी है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ओके। और बहुत क्लियरली बताने वाले हैं कि भाई मुझे एक सेकंड चांस चाहिए। एंड कीप इन माइंड, जब आप इनके साथ बात करें, जब बात हो, एस ऑफ पेंटिकल्स ये ऑफर करना चाहते हैं आपको, ओके। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यू बिगनिंग। अपना हाथ बढ़ाएंगे, अब आप लेंगे ऑफर या नहीं लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ इश्यू हुआ है जो आपने ख़त्म नहीं किया। ये पर्सन अलग है, और जिसके साथ आप ये एक साइकिल, और ये पर्सन अलग हो सकते हैं, और जो ऐसा कुछ हो सकता है आपके पास में, शायद इमोशनल ट्रॉमा हो, या फिर पास में आपका ब्रेकअप हो गया किसी और के साथ, जो आपने पकड़ के रखा है और आप वो साइकिल ख़त्म नहीं कर पा रहे, यू नो, इस नए पर्सन की तरफ मुड़ने के लिए। तो जब तक आप वो साइकिल ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस पर्सन की तरफ नहीं आ पाएंगे। सो दिस इज़ फॉर अ फ्यू ऑफ यू। अगर आपकी लाइफ में और कुछ हुआ था, तो वो साइकिल जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, उधर दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, तो ये दरवाज़ा आप नहीं खोल पाएंगे, ओके। ये कुछ लोगों के लिए। चलिए, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।